अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सबसे पहले वीडियो देखें, उसके बाद पूरा बात करेंगे। देखिए, मैं तमाम मुसलमानों से गुजारिश करता हूं कि इजराइल की राजधानी तेल अवीव पर हमला हुआ है तो इजराइल के हक में दुआ करें। वहां के जो मासूम लोग मारे जा रहे हैं उनके हक में दुआ करें, और जालिम ईरान ने जो ये हरकत की है उसको लानत भेजे। उसने ये दरिंदगी की है, उसने ये मानवता को शर्मसार किया है। तेल अवीव राजधानी पर मारा है, लेकिन मुझे मालूम है ये सब बात सुन के मेरी आप लोग हंसते रहोगे, क्योंकि आपका ये मानना है कि इजराइल में इंसान नहीं रहते। जब हमास मारता है इजराइल के 250 लोगों को, पार्टी वहां पर चल रही है, छोटे बच्चों को, महिलाओं को, बुजुर्गों को मारता है, तो सब हंसते हैं कि वह औलाद कमेनी के औलाद उस वक्त कहाँ गए थे जिस वक्त फलस्तीन, गाजा, लेबनान के मुसलमान को जलाया जा रहा था मिसाइल की वजह से, बारूद की वजह से। 50 से 70 हजार मुसलमानों को शहीद किया। ये कमीना कहाँ गया था उस वक्त? अभी इनके बाप के लिए दुआ करने के लिए कह रहा है, तुम्हारे बाप के लिए दुआ करे, मैं इजराइल के लिए दुआ मुसलमान कभी नहीं करूंगा। अगर इजराइल के लिए कोई मुसलमान दुआ करेगा, उसका सीने से ईमान निकल जाएगा, वो काफिर हो जाएगा। यह हाफिज सलाहुद्दीन का वादा है, अगर कोई मुसलमान इजराइल के लिए दुआ करेगा उनको बचाने के लिए, तो उसको सीने से ईमान निकल जाएगा, वो काफिर हो जाएगा। उस वक्त यह हराम का औलाद कहा गया था जब फलस्तीन के ऊपर जुल्म हो रहा था, गाजा के ऊपर जुल्म हो रहा था, बमबारी की जा रही थी इजराइल की तरफ से। उस वक्त कहा गया था ये हराम के औलाद आपके बाप के कच्चे में घुस गए थे क्या? अभी कह रहा कि ईरान एक आतंकवाद है, ईरान ने तेल अवीव पर हमला किया, 250 लोग शहीद हो गए। ये हराम के औलाद फलस्तीन में कहा गए थे जब फलस्तीन के ऊपर जुल्म हो रहा था, तो उस वक्त क्यों नहीं बोला ये कि फलस्तीन के ऊपर जुल्म हो रहा है? उस वक्त तुम्हारे बाप के पास से पैसे लेते क्या? उस वक्त तुम्हारे बाप ने तुमको कितने पैसे देते? बोलो, कितने पैसे में तुम ईमान बेचे थे, अपने ईमान को? तीसरी बात, ईरान और इजराइल, अमेरिका के साथ कौन कौन खड़ा, मैं आपको बता रहा हूं। ईरान के साथ है व्लादिमीर पुतिन, रूस का, चाइना का सरकार है, और पाकिस्तान है, तुर्की भी आ सकता है, और अमेरिका इजराइल के साथ है, लंदन भी इजराइल के साथ है, जॉर्डन भी इजराइल के साथ है। यानी नेटो के जितने देश है सब इजराइल के साथ है। ईरान सिर्फ 3 देश मिला हुआ ईरान के साथ, चाइना, रूस, पाकिस्तान, तुर्की। ये लोग हो सकता है, लेकिन ईरान ये पूरा जंग अकेला लड़ रहा है। आप लोग थंबनेल में देख लेना जरूर। अगर वीडियो अच्छा लगे तो शेयर करना, लाइक भी करना और दूसरों तक पहुंचाना। ऐसे मुसलमानों को तरफदारी करना बिल्कुल हराम है, हराम है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा था कि मेरे उम्मत के अंदर 72 फिरके होंगे। मुसलमानों, देखो, अपने नजरों से देखो कितने फिरके बन रहा है हिंदुस्तान के अंदर। ऐसे मुसलमान अपने ईमान को बचाओ। ऐसे मुसलमानों से बचना चाहिए हमें। ऐसे मुसलमान के ऊपर, जबान के ऊपर लगाम लगाना जरूरी है। ये हराम के औलाद ये क्यों नहीं बताता कि फलस्तीन के ऊपर कितना जुल्म हुआ? फलस्तीन के पास कोई घर नहीं है सोने के लिए, गजा के पास कोई घर नहीं है आराम करने के लिए, पीने के लिए कोई पानी नहीं है, खाने के लिए कोई खाना नहीं है। ये हरामखोर के औलाद अभी कह रहा है कि इजराइल के दुआ करो, आने वाले क़यामत तक इनके लिए दुआ करेंगे, आने वाले क़यामत तक इनके लिए मरने के लिए दुआ करेंगे। अल्लाह ताला से दुआ करता हूँ, अल्लाह ताला को नुस्ते नाबूद करे। ये कमीने के औलाद ये क्यों नहीं कहता इजराइल के खिलाफ कि फलस्तीन के ऊपर तुमने जुल्म किया? उस वक्त कहा गए थे ये? मैं बार बार ये लफ्ज इस्तेमाल कर रहा हूं। ये कमीना कहा गए थे उस वक्त? टीवी डिबेट में आकर तो बहुत बड़ी बड़ी बातें करते हैं, उस वक्त कहा गए थे ये? ऐसे इंसान को दुनिया में रहने का कोई हक नहीं है। ऐसे मुसलमानों को मर जाना चाहिए, चुल्लू भर पानी में डूब के मर जाना चाहिए। याद रखना, जिस दिन मेरा और तेरा आमना सामना होगा, तेरा जबान पे इस तरह लगाम लगाऊंगा, आने वाला क़यामत तक पूरा दुनिया देखेगा। याद रखना, ठीक है मुसलमानों? देखो, तुम्हारे सामने देखो कौन किससे तरफदारी कर रहा है। ये नहीं देख रहा कि 70 हजार ज्यादा है कि 250 लोग ज्यादा है। ये नहीं देख रहा किसके पास खाना है, किसके पास पानी है, किसके पास क्या नहीं है, किसके पास हर चीज है। इजराइल के पास हर चीज है, फलस्तीन के पास कुछ नहीं है, गाजा के पास कुछ नहीं है, पीने के लिए पानी नहीं है, खाने के लिए कोई खाना नहीं है, दवाई के लिए कोई दवा नहीं है, इलाज के लिए कोई अस्पताल नहीं है, पहनने के लिए कोई कपड़ा नहीं है। ये हराम के औलाद इजराइल का साथ दे रहा है।
तुम दुआ करो अपने बाप के लिए, उनके पूरे खानदान के लिए तुम दुआ करो। मैं दुआ करता हूं इजराइल को मिटने के लिए, उनको मारने के लिए, उनको बर्बाद होने के लिए। उनका मौत भी होगा, फिरौन जैसा मौत होगा, याद रखना। आप लोग थंबनेल में जरूर देख लेना, आप लोग यूट्यूब में भी जरूर देखिए और फेसबुक में भी डाल दूंगा लिंक को, आप लोग देख लेना जरूर। जय हिंद।